हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम कोड लिखेंगे डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। तो एल्गोरिदम हमने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर कंडीशंस थी डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट। तो उसके लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन के अंदर यूजर से डेटा लेके अलग अलग एल्गोरिदम्स हमने लिखे थे। तो वही आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग और एक फंक्शन बनाएंगे। तो डिस्प्ले के बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे डिलीट। और डिलीट फंक्शन को यूजर एक डेटा भेजेगा, इसलिए इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर डेटा। फिर उस डेटा को हमें हमारे लिस्ट के अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो वो हमें लॉजिक हमने हमारे हर वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट है या नहीं है वो चेक करेंगे। इफ अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नल है, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो विल सिंपली प्रिंट वन मैसेज टू द यूजर दैट इट्स लिस्ट इज एम्प्टी। सो एम्प्टी लिस्ट, और यहां से रिटर्न भेज देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास लिस्ट है, तो हमें वो नोड ढूंढना पड़ेगा जो हमें डिलीट करना है। तो उसका लॉजिक भी हमने लिखा था, p इक्वल्स टू स्टार्ट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट p में आ जाएगा। फिर हमें एक लूप लगाना था। लूप के अंदर हम चेक करेंगे p का इन्फो नॉट इज इक्वल्स टू डेटा। जब तक हमें वो डेटा नहीं मिलता, p को हमें आगे भेजना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, तो आगे जाने से पहले एक p का एड्रेस क्यू में कॉपी कर लो और p को आगे भेजो। ये हमने बहुत बार लिखा है एल्गोरिदम के अंदर। तो अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें चेक भी करना है कि अगर आगे जाते 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 मुझे वो एलिमेंट मिला ही नहीं, तो मुझे एक मैसेज देना था कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, हमने एल्गोरिदम में लिखा है p अगर आगे जाते जाते खुद नल हो गया तो यहां पे हम एक मैसेज दे देंगे कि दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, और यहीं से रिटर्न चले जाओ। ये कब होगा? जब आगे जाते जाते आपको जो एलिमेंट डिलीट करना है वो लिस्ट के अंदर नहीं मिला। तो मुझे लगता है मैंने ये गलत जगह लिखा है और एल्गोरिदम के अंदर भी हमने ये गलत जगह लिखा है। मुझे बस ये इफ स्टेटमेंट इसके बाद लिखना चाहिए, क्योंकि तभी जाके हमें क्यू के अंदर पी के अंदर नल वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हम आगे का एड्रेस पी में कॉपी कर देंगे, जब हम लास्ट नोड पे होंगे तो पी का नेक्स्ट हमने पी में कॉपी कर दिया तो वो नल रहेगा, और जब नल रहेगा तभी हमें चेक करना है। अगर इसके ऊपर हम लिखते हैं तो हमें एक एरर आएगी कि पीस इन्फो कैन नॉट बी नल, आई विल शो यू। तो वो एल्गोरिदम में मैंने शायद ये गलती से ऊपर लिखा है, आपको वो करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट सर्च हो जाएगा। इसके बाद हमें चेक करना है कि P हमारा नोड रहेगा जो हमें डिलीट करना है। तो P किस जगह पे आया, स्टार्टिंग में या एंड में है, वो उस कंडीशन को हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे एक इफ लिख देंगे वाइल के बाहर। अगर हमारा P का एड्रेस और स्टार्ट का एड्रेस सेम है, मतलब वो हमारा पहला नोड है। अगर पहला नोड डिलीट करना है तो नया जो स्टार्ट है वो हमारा बनेगा P का नेक्स्ट एलिमेंट। जो पुराना P था उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वही हमारा नया स्टार्ट बन जाएगा, और जो P है उसका नेक्स्ट हमें नल करना पड़ेगा। यही हमने हमारे एल्गोरिदम्स के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने P का नेक्स्ट स्टार्ट में कॉपी कर लिया और P का जो नेक्स्ट है वो नल कर दिया। और ये जो लूप मैं जिसकी बात कर रहा था, यही लूप आपको इसके नीचे लिखना है। यहाँ पे इतना करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। फिर हमें जो P मिलेगा, अगर वो स्टार्टिंग पे नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा एल्स इफ। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा P का नेक्स्ट अगर नल मिला तो, P का नेक्स्ट नल मिला तो वो हमारा आखिरी एलिमेंट रहेगा, आखिरी नोड रहेगा। तो उसका लॉजिक क्या है, अगर आखिरी एलिमेंट हम अगर डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एल्गोरिदम के अंदर लिखा है अगर वो एलिमेंट मेरा आखिरी एलिमेंट है तो हमें जो उसके पहले का नोड था वो हमने ऑलरेडी क्यू के अंदर कॉपी करके रखा है। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 88 पे, और उसी क्यू का जो नेक्स्ट फील्ड है मुझे नल करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्यू का
नेक्स्ट फील्ड जो है वो नल हो जाएगा और आपका लास्ट नोड ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। अगर ये भी केस नहीं है तो ऑब्वियसली दैट नोड विल बी द मिडल नोड। और फिर हमें उसके एल्गोरिदम में जो लिखा था कि P जो नोड है जो मिडल में हमें मिल रहा है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट एड्रेस है वो पहले R में कॉपी कर लो। तो यही लॉजिक हमें लिखना है, R इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमें R को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हम ऊपर जाके R को डिक्लेयर कर लेते हैं क्योंकि वो भी मेरा एक पॉइंटर है जो नल को पॉइंट करेगा इनिशियली। यहाँ पे कॉमा चाहिए और फिर हम आगे चल के नेक्स्ट लॉजिक लिख देंगे। तो Q के बाद डायरेक्टली R आ जाएगा, तो Q के नेक्स्ट में आएगा R, और P हमारा डिटैच होना है तो P के नेक्स्ट में आ जाएगा नल। तो यही लॉजिक हमने हमारे एल्गोरिदम में लिखा था, लास्ट 3 लाइंस। तो हमने एल्गोरिदम तो लिख लिया है, अभी इसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन हमारा यहाँ पे, तो डिस्प्ले में मैं एक लाइन लिख देता हूँ, दैट लिस्ट इज, और इसके पहले स्लैशन दे देते हैं और एक बाद में दे देते हैं ताकि हमारा लिस्ट अच्छे से दिख पाए। और पिछले वीडियो में हमने ये भी इंसर्शन के ऑपरेशंस किए थे, तो इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ मैन्युअली, जावा सी डेमो SLL डॉट जावा, और इसके बाद हम लिख देंगे जावा डेमो SLL। फिर आप लोग देखो यहाँ पे जो आपको लिस्ट मिल रही है वो है 34, 72, 82, 55, 79, 99. So 99 is your last element. Now we have written delete function. तो आप लोग लिखोगे op डॉट डिलीट। अब क्या करना है, तो हम पहले चेक करते कि जो एलिमेंट है ही नहीं, अगर वो डिलीट किया मैंने, तो देखो 100 हमारे पास नहीं है और मैंने कहा कि 100 को डिलीट करो, तो मुझे मैसेज आना चाहिए क्योंकि हमने उसकी कंडीशन लिखी है। तो मैं वापस कंपाइल कर रहा हूँ और मैंने रन भी कर दिया, तो देखो आपको एक मैसेज मिल गया कि दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड, क्योंकि एलिमेंट आपके अंदर है ही नहीं, और इस डिस्प्ले की वजह से हमारी पहली लिस्ट प्रिंट हो गई एज इट इज। ठीक है, 100 तो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम सारे कंडीशंस चेक करना चाहते हैं कि डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड एंड मिडल। तो बिगिनिंग वाला एलिमेंट स्टार्ट करते, तो पहले मैंने अगर 34 को डिलीट किया तो उसके बाद मेरी लिस्ट में वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो मैं डिलीट करके वापस डिस्प्ले कॉल कर लेता हूँ और चेक कर लेंगे। तो मैंने कंपाइल किया और रन किया, तो देखो हमने 34 को डिलीट करने के बाद लिस्ट जो प्रिंट कर दी है, डिस्प्ले कर दी है, तो उसके अंदर 34 नहीं है, तो मतलब हमारा डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं करूँ op डॉट डिलीट और एंड वाला एलिमेंट डिलीट करूँ, दैट इज़ 99, और उसके बाद हम वापस अगर डिस्प्ले को कॉल करें तो हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो मैं एक बार फिर कंपाइल कर दूंगा, रन कर दूंगा, और आप चेक कर सकते हो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है। 34 डिलीट होने के बाद ये आया, और 99 डिलीट होने के बाद 99 भी नहीं है और 34 भी नहीं है, तो डिलीशन फ्रॉम द एंड भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो हम और एक एलिमेंट डिलीट करने की ट्राई करते हैं, मिडल वाला, दैट इज 55, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे op डॉट डिस्प्ले, तो हमारा नेक्स्ट टाइम 55 भी नहीं आना चाहिए। तो मैंने कंपाइल किया, रन किया और चेक किया, तो देखो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट, फिर हमने 34 डिलीट किया जो नहीं है, फिर 99 डिलीट किया फिर वो नहीं है, और 55 डिलीट किया तो वो भी नहीं है। तो हमने सक्सेसफुली तीनों ऑपरेशन कर दिए, डेट इज डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द मिडल। और हमारे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे डबली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस।